सालों का प्यार शादी से ठीक कुछ घंटे पहले हुआ खत्म। सगाई से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले पलाश मुच्छल ने ऐलान किया था कि स्मृति मंदाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। करीब एक महीने बाद 23 नवंबर को ये सच भी होने वाला था, लेकिन शादी वाले दिन ही अचानक इसे टालना पड़ा। उधर अटकलों का बाजार गर्म हुआ। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पलाश पर मंदाना को धोखा देने के आरोप लगाए। नई नई थ्योरी आती रही, लेकिन खुद स्मृति और पलाश चुप्पी साधे रहे। उस दौरान पलाश के भी हॉस्पिटल में एडमिट रहने की खबर आई। इसी दौरान पलाश की फैमिली बार बार यह कहती रही कि फिलहाल शादी टाली गई है और जल्द ही नई डेट आएगी और दोनों फेरे लेंगे। पलाश की फैमिली से उनकी बहन पलक मुच्छल और उनकी मां अमिता मुच्छल ने अपने अपने बयान दिए। फिर सबको लगा कि शादी होगी और जल्दी होगी, लेकिन 2 हफ्ते बाद शादी रद्द होने का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुद स्मृति मंदाना ने किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब ये शादी नहीं होगी। 7 दिसंबर को आखिरकार शादी से जुड़े अपने पहले इंस्टाग्राम पोस्ट में स्मृति मंदाना ने ऐलान कर दिया कि वो इसे रद्द कर रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि वो अपनी ज़िंदगी को निजी ही रखना चाहती है और लोगों से दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील भी की। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्मृति और पलाश की पहली मुलाकात मुंबई के निजी समारोह में हुई थी। पलाश ने उस शाम एक अनरिलीज्ड गाना गुनगुनाया था, जिसे सुनकर स्मृति प्रभावित हो गई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती और फिर रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। खबरों के अनुसार 2019 में पलाश ने अपनी बहन और गायिका पलक मुच्छल के सामने ही स्मृति को प्रपोज किया था। तब से ही ये रिश्ता था और बाद में 2024 में स्मृति ने एक पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते पर मुहर भी लगाई। तो लगभग 6 साल से ये रिश्ता था, लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही टूट गया। जबकि सारी तैयारियां थी, कई रस्में भी हो चुकी थी। अब जब स्मृति ने कह दिया है कि वे यह शादी अब कभी नहीं करेंगी, तो और भी कयास लगने लगे। कई खबरें और तुल पकड़ने लगी कि हाँ, पलाश की चीटिंग वाली बात सच थी। चीटिंग वाले आरोप में सबसे बड़ा आरोप तो पलाश पर तब लगने शुरू हुए थे जब मैरी डिकोस्टा नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे। ये स्क्रीनशॉट पलाश और इस महिला की चैटिंग के थे, जिसमें वो डिकोस्टा के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। बस यहीं से पलाश पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने स्मृति के साथ चीटिंग की है। बातें तो और भी चली, लेकिन खैर उन बातों पर कुछ कहना निराधार होगा, क्योंकि ना तो स्मृति ने कुछ कारण बताया है और ना ही ऑफिशियली इन सब के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ जरूर है कि स्मृति, जो अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, उन्होंने शादी से कुछ घंटे पहले ही शादी न करने का फैसला क्यों ले लिया और क्यों चुपचाप एक इंस्टा स्टोरी लगाकर अपने सालों पुराने रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया। क्योंकि स्मृति एक पॉपुलर फेस है और भारतीय क्रिकेट की शान है, तो ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। अब जरा पलाश के बयान को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पलाश ने स्मृति की इंस्टा स्टोरी के बाद एक और स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने निजी रिश्ते से पीछे हटते हुए जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पलाश ने साथ ही सोशल मीडिया के दावों को झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। तो शादी तो अब हमेशा हमेशा के लिए टूट ही गई है। उधर स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। साथ ही सगाई के जो फुटेज अपलोड किए गए थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मन में आते हैं सवाल और सिर्फ सवाल कि आखिर सच में हुआ क्या। स्मृति की मैनेजर ने शादी वाले दिन शादी कैंसिल होने पर कहा था कि तबीयत खराब होने के चलते फिलहाल टाला जा रहा है। उधर पलाश की मां ने कहा था कि नई डेट पर शादी होगी। तो अब ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में फिलहाल दोनों ही फैमिलीज चुप्पी साधे हुए हैं और पलाश ने तो किसी भी आरोप पर सफाई देना तक उचित नहीं समझा और ऊपर से उन्होंने ऐसे किसी भी बेबुनियाद आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आखिर सच में हुआ क्या? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।